प्रोफेसर राशिद अजीज साहब, प्रोफेसर आरिफ नक्शबंदी साहब, उर्दू के मुस्तकबिल आप तमाम रिसर्च स्कॉलर, तलबा और तालबात, सबसे पहले मैडम नुसरत साहिबा और तमाम फैकल्टी मेंबर्स और आप सबों के तई इजहार तशक्कुर पेश करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि इस ज़ाती सफ़र, सियाहत के सफ़र में एक अदबी मरकज़ पे खड़ा होकर आपसे रूबरू हो जाऊं, आपका दीदार कर सकूं। इसके लिए आपके तय बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर राशिद अजीज साहब, नक्शबंदी साहब ने मेरे बारे में जो कुछ कहा वो उर्दू का हर एक तालिब इल्म मीर गालिब को पढ़ता है, उसकी शायरी की तनकीद लिखता है तो मुबालगे से काम लेता है। तो मेरी जो तारीफ की गई उसे आप मुबालगा समझे। तो बस मेरी हैसियत यह है कि आपकी तरह मैं अदब का एक तालिब इल्म हूँ, अदना तालिब इल्म हूँ। अल्लामा इकबाल की फिक्र और नजर ने दुनिया को देखने का नजरिया, इंसानी मुआशरे को समझने की कुव्वत अता की। कुरान हकीम ने इस सरजमीन पर हमें जो पैदा किया है, एक इंसान की अजमत क्या है, उसके फराइज क्या है, उसके असबाब दिए, उसकी रोशनी में अदब को भी पढ़ता हूँ। ऐज़े हाजिर, जिसे हम और आप आलमियत के दौर के नाम से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये साइंसी इनकलाब का दौर है। हर लम्हा दुनिया बदल रही है। इस वक्त जो कुछ है वो अगले पल में नहीं रहेगा, लेकिन अलमिया यह है कि इस साइंसी इनकलाबात के दौर में इंसानी इक़दार, इंसानियत की कदरें, अजमत इंसानियत के बहरान का भी दौर है। हमारी शनाख्त मस्क हो रही है। हम चांद पे जाने के रास्ते हमवार कर लिए, लेकिन अपने पड़ोसी के दरवाजों पे दस्तक देना भूल गए। हम समंदर की तहों में तो चले गए, लेकिन कोई शख्स सरेराह कराह रहा है, हम उसकी समाअत की कुव्वत नहीं रखते। तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमने जो इल्म हासिल किया या हम कर रहे हैं या जिसकी जुस्तजू रखते हैं, तो क्या वो इल्म हमें एक इंसान होने या अशरफुल मखलूकात होने का दर्जा अता करता है? ये एक अहम सवाल है। फिर आप इस मादियत के दौर में, जहां हर कुछ, बच्चा पैदा होता है घर में, उसके माँ बाप ये समझते हैं कि हमें इसे डॉक्टर बनाना है, इसे इंजीनियर बनाना है, पहले यही सोचते हैं ना। यानी क्यों क्यों बनाना है? बनाना इसलिए है कि वो हमारे मुआशरे में देख रहे हैं कि डॉक्टर किस तरह पैसे कमा रहे हैं, इंजीनियर किस तरह पैसे कमा रहे हैं। यानी माली मुनाफत का जो पहला नजरिया है वो उसके गार्जियन के अंदर पैदा होता है। फिर उस पर पूंजी लगाते हैं वो। ऐसी बात है कि जब हम अपने घर के अंदर पहले से ही तजारती जहन के साथ
अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, उसकी नशो नुमा में हिस्सा ले रहे हैं। अकबर ने कहा था ना, आज से 200 साल पहले, बच्चे में बुआए कहां से, माँ बाप के किरदार की, दूध तो डब्बे का है, तालीम सरकार की। तो दूध डब्बे का भी पिला रहे हैं। तो फिर हम ऐसे माहौल में, फिक्री इंतसार के माहौल में, तजारती जहन के तूफानों में, क्या हम सालेह मुआशरे की तस्कील के हिस्सेदार बन सकते हैं? अगर नहीं, तो फिर ये तमाम उलूम हमारे लिए तो हमारे उस रास्ते को बंद करता है जिस रास्ते के लिए हमें चलने के लिए, जिस रास्ते पर अल्लाह ने हमें पैदा किया। तो बुनियादी बात है कि फिर इस उलूम के, जब ये अभी जिसको कहते हैं ना एक्सप्लोजन का दौर है, हर लम्हा दुनिया बदल रही है, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में। तो आखिर आप जो उर्दू पढ़ रहे हैं, तो आपसे कोई सवाल पूछ सकता है ना कि आप उर्दू क्यों पढ़ रहे हैं, आप ह्यूमैनिटीज क्यों पढ़ रहे हैं? जब दुनिया साइंस पढ़ रही है, एटम बनाने की सोच रही है, नए नए हथियार बनाने की सोच रही है, तो फिर आप मीर और गालिब को पढ़ करके क्या बनेंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से कोई दे सकते हैं मुझे? क्योंकि मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया, मैं आपसे मुकालमा करने आया, क्योंकि आपने अब तक जो पढ़ा, हम आपको पढ़ाने नहीं आए, आपके असातिज़ा यहाँ हमसे बेहतर उस्ताद की हैसियत से आपको पढ़ा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, तो सवाल है हमारा, मैंने ये जो तमहीद आपके सामने रखी वो इसलिए कि आखिर आपने वो साइंस को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, समाजियात को, सियासियात को, फलसफा को छोड़कर अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं, उसमें यानी अदब पढ़ रहे हैं, आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, एक हुआ कि लिसानी सतह पे आपने उसको सीखा, वो अमल मकतब से लेकर के हायर सेकेंडरी तक था, उसके बाद आपने जो इस रास्ते को इख्तियार किया, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये शऊर पैदा हो गया कि हमें अदब पढ़ना है। तो अदब पढ़ करके जो आपकी तनकीदी बसीरत ने ये फैसला किया, आपको मजबूर किया। हर इंसान जो फैसला करता है वो अपने शऊर की बुनियाद पे करता है, उसके अंदर बसीरत मौजूद है। तो बसीरत और बसारत की बुनियाद पे अगर आपने अदब पढ़ना कबूल कर लिया, तो आपसे कोई भी ये सवाल पूछ सकता है कि आप अदब क्यों पढ़ रहे हैं। आप में से कोई हमें बता सकते हैं कि आप अदब क्यों पढ़ रहे हैं? बेटियां बता सकती हैं, बेटियों को ज्यादा पढ़ना है सर सैयद के नजरिए के एतबार से, क्योंकि आपकी गोद में एक पूरी कौम की नस्ल पढ़नी है। ये कोई बात नहीं है। देखिए, जब से दुनिया है, बिलखसूस हम जबान का ताल्लुक, अदब का ताल्लुक जुग्राफियाई हुदूद से होता है, किसी मजहब से नहीं। आप कश्मीर के हैं, मैं जहां से आया हूं, हमारी मादरी जबान उर्दू जरूर है, लेकिन हमारे इलाके की राब्ते की जबान मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, ये हिंदी है, इंग्लिश हमने कस्बी तौर पे अख्तियार किया, सीखा हमने। आप कश्मीरी हैं, पहाड़ी यहाँ हैं, गुजर, आपके यहाँ बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं, उनका भी अपना अदब है। 22 जबानें को तो हुकूमत ने तस्लीम कर रखा है, साहित्य अकेडमी उसमें अवार्ड देती है, उसके अलावा भी जबानें पढ़ी जाती है, उसका अपना अदब है। तो वो जो सवाल है कि अदब पढ़ने वाले के सामने कि हम अदब पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए कि आप कुछ खा रहे हैं, आपके यहाँ बाजवान है ना, तो खाने के बाद लोग पूछता है ना कैसा है, गोश्तों के बहुत से आइटम होते हैं ना उसमें, तो आपसे पूछता है ना खाना कैसा लगा, आप उसको बजाते हैं बहुत मजेदार है,
बहुत अच्छा है, बना है। एक ही बाजमान अलग अलग जगहों पे अलग तरह का होता है, और अपने तासुर आप कायम करते हैं। आपके यहाँ तो रवायत है कि खाते भी हैं और एक थैली लेकर के उस पर लेके भी जाते हैं दावतों में जी। तो अदब का भी यही ताल्लुक है कि अदब हम पढ़ रहे हैं तो उसके भी अलग अलग ज़हनी सतह पर आपको फैसला करना है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि तारीख हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम माजी की बाजियाफ्त करते हैं, हाल में खड़े होकर के हम मुस्तकबिल का निशाना बनाते हैं। साइंस हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम इजादाती सफर का रुख करते हैं। बर्फ पानी था, H2O था, लेकिन वो फिर बर्फ बन गया, फिर थोड़ी देर के बाद सूरज की रोशनी आई, पिघल गया। ये हमें कौन बताता है? साइंस बताता है। दुनिया में कितने कबीले हैं, उसकी तरफ समाजियाती सोशल साइंस हमें बनाते हैं। ये तगय्युर जमाने के साथ सियासत सरकारें बदलती रहती हैं, तस्कील पाती रहती हैं, हमें पॉलिटिकल साइंस बताता है। तो अदब क्या बताता है? अदब हमें बताता है कि बस के दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसा होना। तो अदब हमें सबसे पहला सबक ये देता है कि ये आदमी जो है उसे इंसान बनना है। यानी जब इंसान बनेगा तो साले मुआशरे बनेगा, और जब साले मुआशरा होगा तो इंसानियत की फलाह का रास्ता हमवार होगा। तो अदब हम इसलिए पढ़ते हैं, अदब हमारे लिए चश्मकुशा है, आंख खोलने वाला है, इसलिए है कि तारीकी में हमें रोशनी देता है। कौन सी रोशनी देता है? साइंस हमें टॉर्च की रोशनी देता है जी, सूरज की रोशनी देता है। आजकल हम सोलर लाइट लगाते हैं, उससे रोशनी पैदा करते हैं, लेकिन अदब कौन सी रोशनी देता है? राइट, वो देता है हमें अंदरून की रोशनी। ये तमाम रोशनी बाहर की है, अंदरून की रोशनी ये है कि अंदरून से हम रोशनी बाहर करते हैं, जो दूसरों के लिए, अभी सूरज पे चंद्र ग्रहण लग जाए, सूरज ग्रहण लग जाए, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन इंसान की फिक्र पे कभी अंधेरा नहीं होगा। तो अदब हमें यह सिखाता है कि हमें अंदरून के अंदर मंबा करना है, हमें इसका जियाए नूर का, ये जियाए नूर है अदब, ये अबदी और अजली है। एटम बम कल बना था, जिस वक्त बना था उस वक्त कहा गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तजर्बा है, लेकिन आज उससे बड़ा तजर्बा हो गया। लेकिन अदब, जब हम दौरे जाहिलियत में थे, जिस वक्त इस्लाम नहीं आया था, उस वक्त भी हम कसीदा लिख करके खाने काबा की दीवारों पे लगाते थे, और उक्कास के मैदान में ये मुकाबला करते थे कि कौन सा कबीला सबसे अच्छा अदब लिख रहा है, और उसमें जो कबीला अच्छा कभी लिखता था कसीदा, उसको इनाम दिए जाते थे, और उसे कहा जाता था कि ये सुरखरू हो गया। उस वक्त इस्लाम नहीं आया था, लेकिन अरबी अदब में उस वक्त भी कसीदे की रवायत थी, जबानी के बाद तहरीरी, है ना। इब्न रसीक ने उसका बहुत तफसील से जिक्र किया है, जो अरबी से सुध बुध रखते हैं उन्हें मालूम होगा। तो अदब सबसे पहले दुनिया में खित्ते अरब ने यूनान से भी पहले ये पैगाम दिया कि अदब जो है वो बसीरत व बसारत के लिए चिराग नौ है, नई रोशनी है। जंगल के अंधेरे में तूफानों की जद पे चिराग बुझ सकता है, लेकिन जंगल के अंधेरे में हमारे अंदूर में जो रोशनी है वो हमें रास्ते भटकने से महफूज रखती है। तो अदब हमें यही सिखाता है। इसके जश्न ने तय कर दिए किससे तमाम, अल्लामा इकबाल ने कहा ना, ये जस्ट है इसकी अदब की, है ना। हम
ادب اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ہیں کیا. جی ہم جہاں جس ملک میں رہتے ہیں یہ خطہ سناتن ہے. ان کی ہزاروں سال کی روایت ہے. سنسکرت میں کہتے ہیں وہ، جس کو گوتم بدھا نے بھی کہا، مہاویر نے کہا، جین نے کہا، لیکن ہمارے علامہ اقبال نے ایک مصرے میں تمام فلسفے کو موج کر دیا. یہ صرف ادب کر سکتا ہے. وہ شکتی کی پوجا کرتے ہیں، بدھ شانتی کا پیغام دیتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ شکتی بھی ہے، شانتی بھی ہے، مکتی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ ہم کیسے مکت ہو جائیں گے دنیا میں. لیکن وہ حب ایک نظم کا ایک مصرع پوری ہزاروں سال کی جو سنسکرتی ہے، یہاں کی تاریخ و ثقافت جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا نا. اور آج جس کی وکالت ہو رہی ہے، نیشنلزم کی تھیوری پیش کی جا رہی ہے، تو علامہ اقبال نے ایک مصرے میں شکتی بھی، شانتی بھی، بھکتوں کے گیت میں کہہ کر کے یہ پیغام صرف ادب کے ذریعے دیا کہ ہم خیر و امن کا گہوارہ اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم فکری سطح پر بالغ ہوں گے. تو ادب ہمیں فکری سطح پر نابالغ نہیں، بالغ ہونے کی سند عطا کرتا ہے. ہم اس لیے ادب پڑھتے ہیں. اس لیے آپ انفینٹی کمپلیکس، احساس کمتری کے شکار نہ ہو کہ ہم ادب پڑھ رہے ہیں، صرف اردو پڑھ رہے ہیں. جس طرح سے لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ مذہب کی کتاب پڑھنے کا مطلب یہ ہے حافظ ہونے کا کہ ہم مسجد کے امام ہوں گے. یہ نظریہ بدل گیا. آپ ادب اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اردو کے صرف ٹیچر ہوں گے. ایسا نہیں ہے. شرط یہ ہے، ادب خونے جگر کے نمود چاہتا ہے. علامہ اقبال کا نا، خونے جگر کی نمود چاہتا ہے، ایسے نہیں ہے. تو ادب کا مطالعہ، اسی لیے ادب کی تعریف میں پوری دنیا نے اس بات کو یہ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ سب جان رہے ہوں گے کہ تمام جو IIT کالجز ہیں، IIM ہیں، وہاں ہیومینٹیز کا شعبہ قائم کیا گیا ہے. سبھی IIT میں. ہم نے کہاں سے یہ لیا؟ یہ ہم نے لیا دنیا کی وہ قدیم اداروں سے جس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھانا شروع کیا. ہم نے وہاں سے یہ چیزیں اخذ کی کہ نہیں، بغیر ہیومینٹیز کے ہم افہام و تفہیم کا سلیقہ نہیں سیکھ سکتے. نالج آف دی وے آف دی انڈرسٹینڈنگ، افہام و تفہیم، مکالمہ، یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ ہمیں ادب سکھاتا ہے. بات کتنی ہی بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے. ہم سلیقے سے، آپ بس میں سفر کر رہی ہیں، اب ابھی یہاں اٹھو بھائی میں بیٹھوں گا، وہ نہیں اٹھے گا. آپ کہیں گے جناب السلام علیکم، میری تکلیف ہے، تو میری جگہ دے دیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے. آپ یہ صرف یہ نہ فزکس بتا سکتا ہے، نہ کیمسٹری بتا سکتا ہے، یہ ہمیں صرف ادب بتا سکتا ہے. کیونکہ ادب جو ہے وہ ہمیں آداب جست بتاتا ہے، یہ ہمیں اسباق جست سکھاتا ہے. ہم اس لیے ادب پڑھتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہمارے ذہن پہ یہ جو جالا ہے اس کو دور کر لیں کہ ادب پڑھنے والے اس سے پیچھے ہیں. نہیں ہے. یہ ایک ایسا نسخے کیمیا ہے جو زندگی کے ہر میدان میں آپ کو نمایاں کر سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ یقین محکم اور عمل فہم ہونا چاہیے. علامہ نے کہا نا، یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے. تو یہ ادب جو ہے نا، یہ شمشیر ہے ہماری کامیابی کی. تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں ادب. اسی لیے دنیا کے تمام، افلاطون نے، ارسطو نے کہا تھا کہ ادب جو ہے یہ میمائز ہے. اس نے اپنی زبان میں کہا تھا، یعنی نقل ہے. ادب جو ہے وہ نقل ہے. لیکن بعد میں اس نے رد کیا خود اپنے کو کہ یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں ساہتیہ جو ہے میرر آف دی لائف ہے، آئینہ ہے. نہیں، یہ صرف آئینہ نہیں ہے.
یہ صرف ہمیں عکس نہیں دکھاتا بلکہ ہمارے اندر وہ قوت پیدا کرتا ہے، وہ تمیز پیدا کرتا ہے کہ خیر و شر میں کیا بنیادی فرق ہے، ایک جانور میں اور ایک انسان میں کیا فرق ہے۔ جانور کل جس راستے سے گیا ہے ممکن ہے کل اس راستے پہ نہ جائے، یا پھر اس کا مالک جدھر چاہے اسے لے جائے، ہے نا۔ ادب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، ہمیں تنہا چھوڑ کر کے بھی اجتماعی شعور پیدا کر دیتا ہے، جس کو سوشل سائنس میں کلیکٹو ریسپانسبلٹی پیدا کرتے ہیں نا، سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نا کلیکٹونیس، ہے نا، اجتماعی شعور پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے تمام مفکرین نے کہا، اور آج جب گلوبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے تو دنیا نے کہا کہ اگر ہم انسانی معاشرے میں ان تمام جو بظاہر جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں اور ایک تہذیبی تسلسل کی دنیا قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ادب پڑھانا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی، بحری علوم پڑھنے والے، سمندر کی تعلیم لینے والے بھی ادب پڑھنے پر مجبور کیا گیا ہے، اور دنیا کے تمام بڑے ادارے IIT اور اس میں سائنٹسٹوں کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ، اور ان کے ہاں ابھی میں دلی گیا تھا فروری میں اردو اکیڈمی کے سیمینار میں، وہاں ایک صاحب ملے ہمارے اسٹوڈنٹ جو آج کل IIT دلی میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر 5 منٹ کے لیے چلے، میں دیکھا تو میں جاتے ہی دیکھا کہ یہ سامنے جو ہے ہیومینٹیز کا صوبہ ہے۔ ہم نے کہا ارے بھائی یہ تو انقلاب آ گیا، بولے کہ سر یہ تو کمپلسری ہو گیا سبوں کے لیے۔ جی تو آپ خوش قسمت ہے کہ نصرت میڈم کی رہنمائی میں، راشد عزیز کی قیادت میں آپ ادب پڑھ رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ ادب کو اسی نظریے سے پڑھیں، چونکہ انسان کی زندگی کی جو راہیں ہوتی ہیں کامیابی کی، وہ متعین ہوتی ہے شعور کی بنیاد پہ۔ آپ کے اندر ادب، آپ جو تنقید پڑھتے ہیں، حامدی کشمیری کی ایک صافی تنقید پڑھتے ہیں نا، پروفیسر الطاف انجم صاحب کی آپ جمالیاتی تنقید پڑھتے ہیں، عارف صاحب کی صوفیانہ تنقید پڑھتے ہیں، راشد عزیز کی سماجی تنقید پڑھتے ہیں۔ یہ جو تنقید ہے وہ کیا معاملہ ہے؟ واٹ از دس؟ یہ ہے کون سی بلا؟ وہ ساری بلا وہ ہے کہ انسان نے اپنے اپنے طور پہ اس کو مائک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اس کی تعریف وجہ کر دی کہ یہ مائک ہے، یہ صوتی آلہ آپ تک میری بات پہنچا رہا ہے، ہم نہیں بھی رہے تبھی میری بات پہنچ جائے گی، لیکن اس کا ایجاد سائنس نے اس لیے کیا کہ اس کو دور تک اپنی بات پہنچانا ہے۔ تو ادب جو ہے وہ کسی حدود میں قید نہیں ہے، ادب کسی جغرافیائی حدود کا متقاضی نہیں ہے، ادب کسی مذہبی شرائط تک محدود نہیں ہے، ادب کوئی نظریاتی پیالے میں بند نہیں ہے، یہ جام جم کا ہے پیالہ، ہے نا، ٹوٹ جائے گا پھر لے آئیں گے بازار سے، ہے نا، یہ جامع جم سے جامع سفال اچھا ہے۔ یہ جو جامع سفال میں راستے میں آ رہا تھا تو دیکھا آپ کے یہاں مٹی کے کپ بہت اچھے اچھے بنے رہے تھے، برتن بہت پہلے ہمارے علاقے میں بنتے تھے، مجھے گاندربل کی مٹی پہ دیکھا، میں نے کہا دیکھیے یہ یہاں جو ہے جامع جم موجود ہے، یہاں غالب کا تصور یہاں موجود ہے۔ یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ کسی سائنٹسٹ نے یہ شعور مجھے نہیں بخشا، یہ ہم نے جو ادب کو پڑھا ہے یہ شعور نے مجھے بخشا کہ جامع جم سے جامع سفال اچھا ہے۔ تو آپ ادب اس لیے پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھیں کہ ہم دنیا کو الگ نظریے سے دیکھیں گے اور سہلے نظریے سے دیکھیں گے۔ ادب کبھی بھی منفی نظریہ نہیں دیتا۔ ادب پڑھنے والا اگر منفی نظریے کا شکار ہے، ذہنی تعصب کا شکار ہے، تحفظ کا شکار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ادب کو نہیں پڑھا، یا ادب کا جو اصل مقصد ہے، ادب کی جو روح ہے اس تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ آپ سمندر میں تیرتے بھی رہتے ہیں ندیوں میں، ہے نا، لیکن ایک آدمی ہے جو اس میں تیرتا ہے لیکن نیچے جا کر کے سیپ نکال لے جاتا ہے، ہزاروں سیپ نکال کر کے پھر اس میں کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، گوہر نکال لیتا ہے، موتی نکال لیتا ہے۔
تو आप में से इतने लोग जो बैठे हुए हैं वो भी तो गव्वासे अदब हैं, बहरे समुंदर में गोताजन हैं। तो आपको ये फैसला करना है कि हमें अदब से हासिल क्या करना है, क्या खाली सीप करना है, या सिर्फ साहिल से नजारा करना है, या उसमें सिर्फ तैर करके निकल आना है। नहीं, सिर्फ पैराक नहीं बनना, हमें गौर आबदार हासिल करना है, जिस गौर से हमारी दुनिया साले मुस्बत नजरिए से देखी जाएगी और हम दूसरे के लिए मुफीद बख्श हो सकते हैं। ये सिर्फ अदब बता सकता है। न्यूटन ने अगर एटम बम बनाया तो उसने हिरोशिमा पैदा कर दिया ये, लेकिन इकबाल कश्मीर में पैदा हुए तो उन्होंने बताया कि यकीन मकहम अम्ल पैहम, है ना, ये पूरी दुनिया को बता दिया कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, उस यकीन के साथ अम्ल पैहम कीजिए और मोहब्बत रखिए। तो ये सिर्फ अदब बता सकता है। तो हमें और आपको अदब इसी नजरिए से पढ़ना चाहिए, और यही वजह है कि जिसको आप मगरबी नक्कादों को आप पढ़ते हैं और उनके हवाले देते हैं, उन तमाम लोगों ने, एक बड़ा नक्काद हुआ है मैथ्यू आर्नल्ड, उसकी एक किताब आई थी बहुत पहले, कल्चर एंड एनार्की। उस किताब में उन्होंने पूरी दुनिया में कल्चर की जो एनार्की पैदा हुई, नॉम चॉम्स्की का नाम सुना आप लोगों ने? कौन, क्या है वो? लिंग्विस्ट है, लेकिन वो इस वक्त का सबसे बड़ा दानिश्वर है। वो समाजियात वाले भी उसको पढ़ रहे हैं, तारीख वाले भी पढ़ रहे हैं। उसकी भी किताब का एक नाम है एनार्किज्म, बहुत छोटी सी किताब है, इतनी सी किताब है, उसे जरूर पढ़िए। उसमें एक चैप्टर है व्हाट इज द लिटरेचर। एनार्किज्म उस किताब का नाम है, पॉकेट साइज में है, 300-350 सफ़े की किताब है। उसका एक चैप्टर है लिटरेचर, व्हाट इज द लिटरेचर, उसने पूरा डिफाइन किया उसमें। तो आप अदब इसलिए पढ़ रहे हैं, तो उसने ये कहा, आर्न ने, मैथ्यू ने, कि अदब जो है हमें जिंदगी पे तनकीद सिखाती है। अब तनकीद का माने क्या है? छीटाकसी नहीं, तंज नहीं। तनकीद का मतलब यह है जो उसने कहा था अपनी जबान में, कि गेहूं को भूसे से अलग कर देना है। जब गंदम पैदा होता है ना, तो वो एक साथ होते हैं, फिर उसको आप हवा देते हैं, झटका देते हैं, गंदम अलग हो जाते, उसके भूसे अलग हो जाती। तो अदब हमें यह सिखाता है कि अच्छाई और बुराई को कैसे अलग करना है। ये तमीज साइंस पढ़ने वाले H2SO4 पढ़ा सकते हैं, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड क्या काम कर सकता है। लेकिन हम ये पढ़ाएंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा अगर, तो वो इंसानियत के लिए तबाहकुन है या मुफीद है। तो ये जो साले नजरिया और साले फिक्र पैदा करता है, वो अदब है। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, जब उनको मिला था अवार्ड, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी तकरीर में कुछ कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया से गुजारिश करूंगा कि वो अदब पढ़े। उनसे पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि अगर वो सिर्फ अदब पढ़ लेंगे तो दुनिया में, ये जो दुनिया है उसका मकसद इंसान के पैदा करने का पूरा हो जाएगा। टैगोर ने गीतांजलि पढ़ी आप लोगों ने, अभी उसके तर्जुमे भी आ गए, साहित्य अकादमी बहुत सस्ती किताब छापी है, उसको पढ़िए आप, अंदाजा होगा कि वो कितना बड़ा शायर था। उसी तरीके से T.S. इलियट का तो नाम सुना है आपने, उसको पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, उसके तराजिम भी आ गए, जमीन जालबी ने उनके तमाम, उसका एक मजमून छपा था, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, इनफरादी जो उसकी सलाहियत है इंसान की, वो कहां परखी जाएगी? वो क्यों? क्योंकि गालिब इनफरादी तौर पे इज्तिमाई शऊर पैदा कर रहा है, और कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट बगैर लेबोरेटरी के हवाले से 10-20 आदमी मिल करके कोई थ्योरी पूरा नहीं कर सकता। गालिब बल्ली मरान में बैठ करके पूरा इज्तिमाई शऊर पैदा कर रहा है। वो कह रहा है, छोड़ा न रस्क ने कि तेरे घर का नाम लूं, हर एक से पूछता हूं
जाऊं किधर को मैं। वो कहता है, देखिए गालिब की पढ़ने का किरत है, किरत से मफहूम बदलते हैं। आप अगर इस शेर को पढ़ेंगे, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इसका मफहूम बदल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको गालिब ने जिस शेर को पढ़ा लिखा हो, वो कैसे पढ़ना चाहिए उसको? उसको पढ़ना चाहिए, इब्न मरियम हुआ करे कोई, हाँ वो बादशाह, अरे हो रहने दो भाई, अजीज साहब अरे रहिए अपनी जगह पे रहिए। तो इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो जो में इब्न मरियम क्यों है? ये तलमी है, वो ईसा की तरफ है, वो उनको खिताब रूहुल्लाह दिया गया कि जिसकी नफ्स रख दे वो जिंदा हो जाए। तो वो कहते हैं उनकी अहमियत हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे नफ्स पे कोई आदमी हाथ रख के मेरे जो दुख है दर्द है उसका मदावा करने, तो वो हमारे लिए ईसा है। तो अदब ये कौन सिखा रहा है? गालिब सिखा रहा है ना। आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आप पे खाना हराम है, इस्लाम ने सिखाया ना। वहां शर्त नहीं लगाई कि आपका पड़ोसी कौन है, किस मजहब का मानने वाला है पड़ोसी, कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी हदीस में किसी तफसीर में कहीं नहीं लिखा पड़ोसी का कि वो मुसलमान होना चाहिए, वो देवबंदी होना चाहिए, वो अहले हदीस होना चाहिए, वो अहले तसा होना चाहिए, वो हिंदू होना चाहिए। बहुत नो, पड़ोसी होना नहीं वर्ष। हाँ, ये कौन सिखा रहा है? गालिब कह रहा है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। गालिब सिखा रहा हमें, चाक मत कर जैब बे अय्याम गुल, उसको जेब मत पढ़िएगा। जेब के माने मुहावरा जेब दामन होता है, वो गलत हो जाएगा। जैब अरबी का लफ्ज है जिसके माने दामन होते हैं। गालिब बहुत शातिर शायर है, बहुत दानिश्वर है, उसने जानबूझ के वो लफ्ज इस्तेमाल किया। चाक मत कर जैब बे अय्याम गुल, कुछ उधर का भी इशारा चाहिए, है ना। ये कौन सिखा रहा है? गालिब सिखा रहा है। गालिब का मतलब, इकबाल का मतलब, मीर का मतलब अदब, टी.एस. एलियट का मतलब अदब, शेक्सपियर का मतलब अदब, रविन्द्रनाथ टैगोर का मतलब अदब, जी, बुल्ले शाह का मतलब अदब, है ना। तो वो मुझे सिखा रहा है कि दुनिया को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। दुनिया के तमाम मुफक्किरीन हैं, मैं यहाँ पे, मेरे पास वक्त कम है, वरना मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास मैडम वक्त कम है, लेकिन आपके यहाँ इतने चांद सितारे हैं कि उसे देख करके मुझे बड़ी तकबीयत मिल रही है। आंखें खैराएं कि इतनी तलबा है और उसमें बेटियां ज्यादा हैं, तो मेरे लिए और भी तमानियत है वक्त से मैं आपके साथ शेयर करता गुफ्तगू। मैं इसके लिए रात जब आपसे मौजूद तय हुआ तो मैंने एक स्टेप पे लिख रखा था, मैं आपको भेज दूंगा ताकि वो कभी आपको काम आ जाए। आपने यहाँ मौका दिया मुझे और मुझे सुना बहुत पेशेंटली, और मेरे लिए एक बहुत ही एजाज की बात है कि आपने मेरे लिए ये वक्त मुतय्यन किया अपने तलबा से। देखिए एक आप लोगों ने वर्ड्सवर्थ का भी नाम सुना होगा। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा कि कुव्वत गवाही में अगर शिद्दत पैदा करनी है तो अदब पढ़िए। आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, अगर आपको उसके अंदर कोई कुव्वत पैदा करनी है, उसके अंदर कोई जमालियाती हिस्स पैदा करना है, तो बेहिसी के आलम में तो इंसान पत्थर बन जाता है। तो अदब हमें बेहिसी नहीं सिखाता, हमें बेदार रहना सिखाता है। तो हमने तमाम जो मुफक्किरीन थे, वर्जीनिया वुल्फ के या जॉर्ज ऑरवेल के, सी.एस. लेविस के, है ना, जॉन हेनरी के, और तमाम हमारे अल्लामा शिबली, नुमानी, सर सैयद, थाली, अहद हाजिर के भी जो नक्काद कुछ हैं, उन्होंने जो अदब किया है। तो बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले मैंने एक लिखा था कि हम उर्दू क्यों पढ़े, और उसमें ये सारी बहसें की थी। बहुत तवील मकाला, वो 20-25 सफ़हात पे है। वो मेरी एक किताब में भी 1996 में मेरी एक किताब आई थी, उसमें वो शामिल है, तनकीदी बसीरत में वो मकाला, उसमें वो मकाला शामिल है। तो मैंने ये बात कही थी कि हम उर्दू वालों को अदब को इस नजरिए से पढ़ना चाहिए, आप पढ़ने के साथ साथ उसे परोसना भी चाहिए, है ना। हम कहीं खड़े हों, आपसे बातचीत करें तो हमें लगना चाहिए कि हम उर्दू वाले हैं,
اور ہم اردو والوں کے ساتھ ایک اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ہم لسانی اعتبار سے ایک ساتھ عربی کے حروف سے آشنا ہو جاتے ہیں، فارسی کے حروف سے آشنا ہو جاتے ہیں، ہندی کے حروف سے آشنا ہو جاتے ہیں، ہم اس کی قواعد سے واقف ہو جاتے ہیں. یہ اگر آپ نے اردو کی قواعد پڑھ لی تو دنیا کی تمام قواعد چائنیز کو جاپانی کو چھوڑ کر کے تبھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ پکٹوریل لینگویج کے جو قواعد ہیں وہ الگ ہے چائنا اور جاپان کے. باقی تمام قواعد جو ہیں وہ سنسکرت والے پاننی کی بات کہتے ہیں. تو ہم بھی ابن رسیق ابن بطوطہ کے نبو کے ساتھ قواعد کے ساتھ ہم جڑ سکتے ہیں. تو ادب پڑھنے کا یہی حاصل ہے کہ آپ سے دنیا استفادہ کرے، آپ دنیا کے لیے فلاح و بہبود کا استعارہ بن جائے. آپ نے مجھے یہاں بلایا، موقع دیا، آپ کے لیے بہت بہت شکریہ، اور تمام اساتذہ کے لیے، اور آپ کے لیے بالخصوص، چونکہ آپ ہم نے جو باتیں یہاں رکھی ہیں کل آپ دوسروں میں منتقل کریں گے. آپ پیغمبر ہیں. پیغمبر کا مطلب پیغام کو لے جانے والا ہے نا. یہ جو عربی کا لفظ ہے پیغمبر، اس کے معنی صرف رسول اور پیغمبر میں فرق ہے. میں رسول آپ کو نہیں کہہ رہا، اس لیے پیغمبر کہہ رہا ہوں. تو یہ پیغمبر جو ہے پیغام کو لے جانے والا ادھر سے ادھر. تو آپ تمام اپنے اساتذہ اور اس کی فکری توانائی کو پھیلائیے دنیا میں، تاکہ یہ لوگ سمجھ سکے کہ ادب پڑھنے والے ہمارے لیے کتنے مفید ہے. بہت بہت شکریہ.